हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, एक गति का चैप्टर और एक बल का चैप्टर। ये दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उन दोनों चैप्टरों के एक्सरसाइजों को भी हल कर चुके हैं, उनके अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोगों ने हल किया है। अब हम लोग अगले चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा इन दोनों अध्यायों का रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा दोहराव कर लें हम लोग। इसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको फिर से एक बार रिवाइज कर डालिए। यहाँ पर आपको राइट द आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन दिया गया है। आप सभी प्रश्नों को लिखें और इनका उत्तर बारी बारी से लिखें। पहले प्रश्न को लिखेंगे, प्रश्नों को नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, और इन पांचों प्रश्नों का फिर से हम उत्तर के माध्यम से लिखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का उनका नंबर डाल करके उनका उत्तर भी लिखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अर्थात सदिश राशियाँ हैं तो उनको कैसे कैसे हम क्या क्या चीज़ हमको चाहिए तो उनको हम व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि दूरी का मात्रक क्या है। दूरी का हमको मात्रक लिखना है कि दूरी को नापने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। यानी मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में समय वेग रेखा का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। ये हमको बताना है कि समय वेग रेखा का जो ढाल होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्वरण राशि का मात्रक क्या होता है, अर्थात त्वरण का हमको मात्रक बताना है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे और इसके बाद हल लिखेंगे आंसर में। हल के बाद क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पूछा था कि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। परिमाण चाहिए और उनकी दिशा चाहिए, ये दो चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है। तो हम लिख देंगे कि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का आंसर, वहाँ पूछा गया था कि दूरी का मात्रक क्या है। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। एमकेएस पद्धति में मीटर होता है। उससे बड़ी राशि आपको चाहिए तो किलोमीटर हो जाएगा। मीटर से भी बड़ा मात्रक किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन यदि हम जो है मीटर हमसे जो है केवल मात्रक पूछा जा रहा है तो मात्रक हम एमकेएस में ही बताते हैं। तो दूरी का मात्रक एमकेएस अर्थात मीटर किलोग्राम सेकंड में मीटर होता है। एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर लिखेंगे। इसके बाद तीसरे में कहा गया है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाइए। तो हम जानते हैं कि किसी भी राशि को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 यानी 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 108 × 5/18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 से 108 कट जाएगा, 6 जा जाएगा और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 30 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। अर्थात 108 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड होगा। और यहाँ पर जो है साइड में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से 5/18 हमको प्राप्त होता है। 5/18 माने किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे और घंटा को मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे और मिनट को फिर 60 जो है सेकंड में बनाने के लिए एक बार फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार से 1000/60 × 60 से हमको गुणा करना पड़ेगा किसी भी राशि को, तभी वो मीटर प्रति सेकंड में बनाई जा सकेगी। इस प्रकार से इसको हल करने पर हम लोगों को क्या मिलता है, ये 5/18 प्राप्त होता है। इसीलिए हम किसी भी राशि को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है कि समय वेग रेखा का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो समय वेग रेखा का जो ढाल होता है वह त्वरण को प्रदर्शित करता है। अर्थात
जो ढाल होता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। फिर 5वां नंबर कह रहा है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार से बच्चों हम सभी क्वेश्चनों को लिखेंगे, इनको लर्न करेंगे। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।